बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद जावेद साहब, मैनेजर डायरेक्टर मेडिक्वेट फार्मेसी बावलपुर। अभी तीसरी ब्रांच का जो है इफ्तिताह हो चुका है वैनर चौक पे मेडिक्वेट फार्मेसी का। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आइडिया कैसे आया, कैसे लाइफ गुजारी, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए अरशद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। सर, मैं पहला सवाल पूछता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, इब्तदाई तालीम का जहाँ तक मैं ज़िक्र करूँगा तो इब्तदाई तालीम, क्योंकि मेरा ताल्लुक छोटे से शहर खैरपुर टाउन वाली से है, तो मेरी इब्तदाई तालीम खैरपुर से ही हमने गवर्नमेंट फाजिल हायर सेकेंडरी स्कूल से हमने मैट्रिक किया। उसके बाद हासिलपुर कॉलेज में से एफएससी की और फिर बीएससी की हमने गवर्नमेंट कॉलेज चिश्तियाँ से। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग यूनिवर्सिटी में आए, बहावलपुर में आए, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से हमने फार्मेसी की डिग्री ली 1995 से 1999 के सेशन में। तो यहाँ पे हमारी तालीम ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने अपने प्रोफेशनल कैरियर में स्टार्ट किया, तो फिर लाहौर चले गए, वहाँ पे हाई नून फार्मास्यूटिकल्स में जॉब की दो से ढाई साल ना। अच्छा। उसके बाद वहाँ से फिर करना ये हुआ कि जैसे शौक़ होता है सब प्रोफेशनल्स को कि मुल्क से बाहर जाके कुछ करना है, तो हमारी किस्मत भी यही थी कि हम भी मुल्क से बाहर चले गए। साउथ अफ्रीकन जो कंट्री है बोत्सवाना, वहाँ पे हम चले गए, तो वहाँ पे हमने एज ए फार्मासिस्ट जॉब का आगाज़ किया। अच्छा। तो फार्मासिस्ट का वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, 3 साल हमने काम किया और फिर हमने फार्मेसी को वहाँ से अपनी नज़र से देखा और परखा कि जो चीज़ें हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, किताबों में पढ़ते थे, वो सब चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए देखा। तो तकरीबन 12 साल के करीब हमने जॉब की एज अ फार्मासिस्ट। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके वो क्या हुआ, तो प्रमोशन होती चली गई, फार्मेसी के मैनेजर बन गए। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि हम फार्मेसी के डायरेक्टर बन गए कि हमारी जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था उसी कंपनी की ही चेन फार्मेसीज को मैनेज करना शुरू कर दिया। अच्छा। तकरीबन वहाँ पे 5 या 6 फार्मेसियों को हमने मैंने खुद डिज़ाइन किया, उनको इस्टेब्लिश किया, उनकी मार्केटिंग की, सब कुछ करने के बाद फिर मुझे ये ख्याल आया कि अब हम इस मुकाम पे हैं कि हम बैक टू होम भी कुछ करना चाहिए। तो बैक टू होम के प्लानिंग में जो है ना, हम लोगों ने 2021 के शुरू में हमने रोही प्लाजा पे अपनी पहली ब्रांच खोली ना। अच्छा। फिर 2022 में जो है ना हमने नूर महल रोड पे एक ब्रांच लेकर आए। तो इसमें बेसिकली अगर आप कहेंगे ना कि जो इन्वेस्टमेंट फ़ौरन थी या आप वहाँ से पैसे लेकर आए, तो ये मिली जुली बात है। कुछ पैसे वहाँ से, कुछ फिर हमने यहाँ से जनरेट किया अपने फार्मिंग लैंड से। और यहीं पे मैं एक सवाल पूछूंगा कि 3 ब्रांच आपकी बावलपुर में काम कर रही है माशाल्लाह, अभी अब इसका इफ्तिताह हुआ है वैनर चौक पे, तो ये आइडिया कैसे आया, ख्याल कैसे आया कि बावलपुर की आवाम को मुस्तफ़ीद किया जाए इस मेडिकल स्टोर से? जो बुनियादी वजह तो ये है ना कि जब हमने यहाँ पे फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी सर्विस के मतलब देखा ना, तो बदकिस्मती से यानी कि ये कहना पड़ रहा है ना कि हमारे लोगों को वो सर्विस या वो मेयार अवेलेबल नहीं था जिसके वो मुस्तहिक है ना। ठीक, तो हमारे जो लोगों को एक तालीम की कमी की वजह से, शऊर की कमी की वजह से जो फार्मेसी का सेक्टर है ना, वो नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथ में चला गया और वही उसको मैनिपुलेट और मैनेज कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि क्योंकि हमारा ताल्लुक अपनी ही यूनिवर्सिटी से है, अगर हम अपनी एग्जांपल सेट कर दें अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारे फ्यूचर के लिए कम से कम एक लाइन ड्रा हो जाएगी कि हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो इस तरफ आके जो काम करेंगे वो ऐसा होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना हमने एक कंसेप्ट बनाया। और दूसरा है कि मेरा अपना ख्याल है ज़ाती के बैक होम, जिनके हम लोग जहाँ से उठ के हैं, जहाँ की हम मट्टी से हम उठे हैं, उनके फ़ायदे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। माशरे को हमसे भी तो कुछ फ़ायदा होगा। ये अगर हम बाहर चले गए हैं, हमसे बाहर हम यानी कि पढ़ के कोई यहाँ से गए हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे पढ़ के गए हैं, सब कुछ यहाँ से करके गए हैं, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गैरों को। ठीक है, तो हम क्यों ना वो सर्विस लेकर आएँ अपने मुल्क में और अपने ही लोगों को बताएं कि हम यहाँ से हैं। ठीक सर, आप फॉरेन कंट्री में रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें, कैसा रहा? वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वहाँ का एक्सपीरियंस यानी कि अगर मैं आपको 2 लफ्ज़ों में शेयर करूँ तो ये इंसाफ नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आप ये देखें, जब आप फार्मेसी को विज़िट करेंगे ना, बीइंग ए पेशेंट, बीइंग ए कस्टमर, फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये एक्सपीरियंस हमने वहाँ से गेन किया, हम यहाँ पे कर रहे हैं।
वहाँ पे फार्मेसी का जो फार्मासिस्ट है ना, वो फर्स्ट कंटेक्ट ऑफ पेशेंट है, कि पेशेंट का पहला कंटेक्ट ही फार्मासिस्ट है। जब पेशेंट कमरे से इनके फार्मेसी के दरवाज़ा खोल के अंदर आता है ना, तो उसको पता होता है कि ये हमारा फार्मासिस्ट है, तो वो सीधा आके अपने हेल्थ इशू फार्मेसिस्ट से डिस्कस करता है, उसके बाद ही किसी और चीज़ की इनकी बारी आती है। फार्मासिस्ट जो है वो बेसिक जो बुनियादी तालीम है और उसका ज़िम्मेदार है, पेशेंट की बुनियादी हेल्थ के इश्यूज़ का ज़िम्मेदार फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट ने टीच करना है कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है और कब आपको डॉक्टर के पास जाए बगैर भी आपका गुजारा हो सकता है। जो छोटी एलिमेंट हैं जिनको हम माइनर एलिमेंट कहते हैं, जैसे गला ख़राब हो गया, सर दर्द हो गया, खांसी हो रही है, फ्लू हो गया, तो उसमें बेसिकली हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाए और वहाँ हेफ्टी फीस पे करें और उसके बाद सारा प्रोसेस चलाएं। और जब फार्मेसी पे आएंगे तो फार्मासिस्ट उनके सिम्टम के मुताबिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर 2 या 3 दिन के बाद जैसे नॉर्मली पेशेंट ठीक हो जाता है, अगर नहीं पेशेंट ठीक होता और कुछ लगता है फार्मासिस्ट को कि आप इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कुछ ऐसा है, तो वो डॉक्टर इनके रिकमेंड कर देंगे डॉक्टर के पास चले जाने के लिए। और दूसरा जो फार्मासिस्ट का काम बेसिकली जो फॉरेन में है वो है हमारी एजुकेशन है। हम लोगों को एजुकेट करते हैं। अच्छा, यानी कि आपका कोई भी हेल्थ इशू है, भी क्या आप मेल फीमेल मदर डॉटर और इवन ओल्ड पीपल, तो उनका के जो भी हेल्थ इशू होता है ना, वो हमें ऑलरेडी पता है, वो आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा ये हेल्थ इशू है, हमको अकॉर्डिंगली उनको एजुकेट करते हैं उनकी उसमें। एल्डरली पीपल में देखें, एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे इंसुलिन, खुदा न खास्ता अगर कोई डायबिटिक है, डॉक्टर कहता है आप इंसुलिन इंजेक्ट करें। ठीक है, अब डॉक्टर मोस्टली अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में है वो बिल्कुल भी बताते नहीं पेशेंट को कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना कैसे। ठीक है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन जो आम आदमी के लिए तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनके वो मैं ही उसको बताऊंगा ना कि आपकी यूनिट कितनी है, आपने पेन को कितना घुमाना है, आपने नीडल जो है वो हर 2-3 दिन के बाद, या नीडल को किस हिफाजत से रखना है, या हर बार जब आप नीडल इस्तेमाल करेंगे तो नया नीडल इस्तेमाल करेंगे, और हर बार जब आप इंजेक्शन साइट का चूज़ करेंगे तो एक ही जगह पे नहीं लगाते जाएंगे इंजेक्शन, हम जो है ना उनको डिफरेंट एरियाज़ पे उनको इंजेक्शन लगाएंगे। और फिर ऐसा भी है ना कि देखें, दूसरी एग्जांपल मैं इंसुलिन डायबिटीज़ के मुतल्लिक ही दे देता हूँ कि डायबिटीज़ के मुतल्लिक पेशेंट को इतना डरा दिया जाता है कि पेशेंट जो है ना वो बिल्कुल ही स्ट्रेस हो जाता है ना कि मुझे डायबिटीज़ हो गई, मेरे लिए जो है ना वो डेथ सेंटेंस आ गया। हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो आप इसको कंट्रोल करके नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। आपने क्या करना है कि सिर्फ हमारी हिदायत पे अमल करना है। आपने अपना डायबिटिक या अपना शुगर का लेवल है उसको मिनिमम जितना पॉसिबल है उसको रखना है, और साथ साथ आपने अपनी हेल्दी डाइट पे भी तवज्जो देनी है। डायबिटिक के पेशेंट मैंने यहाँ देखा है, डायबिटीज़ जिसको डायग्नोस हो जाए ना, तो वो सब चीज़ें खाना बंद कर देता है। ठीक है, सिर्फ शुगर नहीं, सिर्फ मीठी चीज़ें नहीं जिनका हम मना करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जिनका हम मना करते हैं, वो नट्स भी खाना बंद कर देता है, वो गोश्त भी खाना बंद कर देता है, वो ऑल हेल्दी फूड से दस्तबरदार हो जाता है। तो क्या होता है कि उसकी डायबिटीज़ तो है ही है जो उसकी बॉडी को डैमेज कर रही है, उसकी मेल न्यूट्रिशन भी उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आप डॉक्टर ऑफिस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डॉक्टर ऑफिस में ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जब आप आएँगे फार्मेसी पे और आपका कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट जो है वो करेगा, आपको बताएगा। तो मेरा ये एम या हमारी कंपनी का जो एम है वो ये है कि जैसे ही पेशेंट फार्मेसी के अंदर कोई भी आता है ना, तो वो पूछे कि उसका पहला कांटेक्ट फार्मासिस्ट हो। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन है फार्मासिस्ट, ताकि मैं उसकी अपनी बात जो अपने सेहत की बात है मैं उससे डिस्कस कर सकूँ। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और पर्टिकुलरली हमारे बहावलपुर के लोगों को अवेलेबल नहीं है जी। तो वो जिस भी फार्मेसी पे जाते हैं वहाँ फार्मासिस्ट नहीं होता, उसका लाइसेंस ज़रूर टंगा होता है दिखाने के लिए कि ये फार्मासिस्ट है, लेकिन फार्मासिस्ट फिजिकली वहाँ होता नहीं है। ठीक है, तो इनके एक ना सिर्फ कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये लोगों की सेहत से भी एक मजाक की बात है कि आप जो है ना वो जा रहे हैं एक अपना हेल्थ इशू लेके, लेकिन आप उस यानी कि वहाँ पे आपको वो बंदा मिलता ही नहीं है जिसका लाइसेंस फार्मेसी यूज़ पे होना चाहिए, या वो जो बंदा आपका फर्स्ट कांटेक्ट होना चाहिए वो है। सर, मेडिक्वेक फार्मेसी बहावलपुर में 3rd ब्रांच का आज इफ्तिताह हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगा कि बहावलपुर के लोगों के लिए क्या सहूलियात होगी, क्या डिस्काउंट होगा, ये भी बता दें। बहावलपुर के जो सबसे बड़ी सहूलत जो बहावलपुर के लोगों के है ना, वो हमारी सर्विसेज ना। अच्छा, ठीक है, हम उनको ह्यूमनली सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उनको इस तरह की सर्विस किसी और जगह से नहीं एक्सपेक्ट हो सकती। फार्मासिस्ट उनके पास अवेलेबल होगा अपना हर हेल्थ इशू डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अभी ओपनिंग है तो हर बिजनेस की तरह हमने भी ओपनिंग डिस्काउंट रखा है। ठीक है, जो पेशेंट हमसे पूरे महीने की मेडिसिन लेंगे
देंगे उनको अप टू 10% इवन के मोर हम उनको डिस्काउंट भी देंगे। और जो लोग हमसे मेडिसिन लेंगे हम उनको प्रॉपर गाइड भी करेंगे उन्होंने मेडिसिन कैसे लेनी है। और जो हमारे पास डायबिटिक या हाई ब्लड प्रेशर के मेडिसिन के पेशेंट हैं वो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे पास आएँ और हफ्ते में 2 दफ़ा आएँ, 3 दफ़ा आएँ, 5 दफ़ा आएँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उनकी डायरी में उनका ब्लड प्रेशर उनका शुगर लिख के दे देंगे ताकि उनको अपनी डिजीज़ की मैनेजमेंट में आसानी हो। ठीक है, तो हम यानी कि यही हमारा एम है कि हम कम्युनिटी को अपनी फार्मेसी में लेके आए और उनके हेल्थ पार्टनर बने। तो भावलपुर के लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें आप चांस दीजिए। यहाँ पे हमने एक सेटअप बनाया है जिसके हम जिनके वो ये सर्विस स्टैंडर्ड लेकर आए आके हमें एक्सपीरियंस करें। ठीक है, और अपनी गाइडेंस भी हमें दें और हमसे आप सीखें भी सही ताकि उनका हेल्थ का जो आउटकम है ना वो बेहतर हो सके। और ये भी सुना है कि होम डिलीवरी भी है यहाँ से? जी, हमारे पास वो तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि फ़ौरन में किसी भी फार्मेसी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनमें सबसे ये है कि अगर आप बिज़ी हैं, आप नहीं आ सकते फार्मेसी पे, आप कॉल करें हमें, आप होम डिलीवरी अपने घर पे या ऑफिस से मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास प्रेस्क्रिप्शन है तो आप प्रेस्क्रिप्शन हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप कर दें तो हम उस प्रेस्क्रिप्शन के अगेंस्ट आपको मेडिसिन घर में प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपने घर में आपके पड़े हुए कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनका मतलब आपको बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, तो आपने अगर उन मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो वो मेडिसिन के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप जो है ना फ़ोन पे हमसे ले सकते हैं। जिनके आप एक मेडिसिन के मतलब अनअवेयर हैं जो कई साल पहले आपने कहीं से ली थी तो आप घर में पड़ी हुई ख़राब हो रही है या कुछ ऐसा है, या वो आपने इस्तेमाल करनी है या आप ये जानना चाहते हैं कि वो काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, तो आप हमें वो जो है फ़ोन करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सभी सर्विसेज जो है ना, ये वैल्यू एडेड जितनी भी सर्विस हैं ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, इन पे कोई चार्ज नहीं है। आपका फार्मासिस्ट जो है वो इस चीज़ पे ट्रेंड है कि आप वो कैसे गाइड करें। आपका फार्मासिस्ट जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा आपकी सप्लाईज़ को, आपकी डिलीवरी को। एक जो है ना प्रॉपर जो है ना वो लड़का आएगा बाइक पे, वो आपको आके तारफ़ करवाएगा, आपकी मेडिसिन डिलीवर करेगा। आप पेमेंट जो भी पेमेंट मेथड है आप उसका इस्तेमाल करेंगे और आप ईजी हो जाएंगे। अच्छा जावेद साहब, मैं पूछूंगा कि एज आ मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकल क्विक फार्मेसी भावलपुर, आप गर्मियों में लोगों को क्या पैगाम देंगे जो गर्मियों में क्या एहतियात करें? गर्मियों में सबसे जो ये एज ग्रुप पर डिपेंड करता है, ख़ासतौर पर बच्चों के जो है ना वो प्रॉब्लम में क्या है, हीट स्ट्रोक बहुत कॉमन है बच्चों में, क्योंकि बच्चे पानी नहीं पीते और दूसरी बात है कि बच्चे बाहर घूमने में एहतियात भी नहीं करते। तो बच्चों के लिए ये है कि आप कम अज़ कम अगर उनका सर पे कोई कैप या कोई टोपी नहीं है तो कम अज़ कम उनकी नेक जो है, नेक कॉलर जो है, लंबी नेक वाला कॉलर जो है आप उनको पहनाएं बच्चों को, ताकि उनका गर्दन का पिछला हिस्सा जो है वो एक्सपोज ना हो सन से। और जो है कि जो उससे अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि पानी का इस्तेमाल जो है ना वो करें। आप शुगरी ड्रिंक से परहेज़ करें। सिंपल पानी जो है अगर आप उसमें कुछ ऐड करना भी चाहते हैं टेस्ट के लिए तो लेमन ऐड कर लें, वरना मौसम के फ्रूट जो है ना वो बहुत सारे हो चुके हैं। ठीक है, आप वो करें और हाइड्रेट रहें और ज़्यादा अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलें। हम हैं आपके लिए, अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो आप बैठे हुए घर पे हमें फ़ोन करें, हम आपको मेडिसिन पहुँचाएँगे। लेकिन गर्मियों में और दूसरी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, ख़ासतौर पर जैसे डायरिया हो गया, रोटा वायरस इन्फेक्शन होगी, जैसे उर्दू में या आम ज़बान में आप हैज़ा कह लेते हैं ना। हैज़ा तो कोशिश करें कि पुराने फल ना खाएं, जो गले सड़े फल ना खाएं, कटे हुए फल ना खाएं। बाज़ार में जो तरबूज बिक रहा है ये हैज़े का सबसे बड़ा सोर्स है। जो भी शुगरी फ्रूट है आप उसको काटेंगे, उसमें जम्स ग्रो करेंगे और फिर जब आप उसको खाएंगे तो वो जहर आपके पेट को ख़राब करेंगे। तो फ्रेश जो है धो के फ्रूट्स को धो के खाएँ, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी पिएँ। ठीक है, ज़्यादा हैवी मील्स ना लें क्योंकि गर्मियों में हैवी मील हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बेहतर है कि कोशिश है कि सूरज निकलने से पहले अगर आप उठ सकते हैं तो नमाज़ पढ़ने के बाद आप वॉक करें फ्रेश एयर में। उस वक्त मैक्सिमम आप एक्सपोज हो जाएँ फ्रेश एयर से, बजाय इसके कि आफ्टरनून में या दोपहर में आप बाहर निकलें। तो गर्मियों का यही है। बाकी हर मौसम अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। ये गर्मियों का मौसम ना भी हो तो हमें प्रॉब्लम होगा, तो बेहतर है कि इसको जितना इंजॉय कर सकते हैं वो करें। ठीक सर, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करम है हम पे, जो हमने जो भी आपके सामने जो कुछ भी है इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह ताला का जो है ना वो रहमत है, करम है कि वो उसने हमारा हाथ थामा हुआ है। बाकी हमारे पेरेंट्स की दुआएं हैं, हमारे दोस्तों की दुआएं हैं। और दूसरा है कि मेरी जो टीम है ना, अल्लाह ताला ने मुझे लकी बनाया कि मेरी टीम ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग लोगों पे मुश्तमिल है।
तो हमें कभी भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें लगे कि हम ड्रैग हो रहे हैं या हम पुल डाउन किए जा रहे हैं। हमारी टीम ही हमारी कामयाबी का राज है, हमारे दोस्त, हमारे वेल विशर, सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। ठीक सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बहावलपुर के लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को आपका क्या पैगाम है अपनी फार्मेसी को लेकर? बहावलपुर के लोगों को मेरा यही पैगाम है कि हमने ये सेटअप आपके लिए बनाया है, तो यू ऑन दिस सेटअप, आप हमारे पास तशरीफ़ ले आए, आप हमें अपनी खिदमत का मौका दें। जहाँ पे आपको लगता है कि हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें आप गाइड भी करें और हम आपको आपकी सेहत के मुताबिक हर चीज़ को एक्सप्लेन करके आपके सामने रखेंगे और जहाँ तक हमें हो सका हम गाइड करेंगे उनको अपनी सेहत के मुताबिक। डॉक्टर से जाने से पहले आप अपनी फार्मेसी को ज़रूर विज़िट कीजिए, अपने हेल्थ एलिमेंट्स और सब चीज़ें, और ये इनको आप खुद मैनेज कीजिए। फार्मेसी के साथ साथ हमारे पास जो ड्रग्स की तो सारी रेंज मौजूद है, बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट और आपके शुगर इक्विपमेंट्स के टेस्ट के जितने भी हैं, इंसुलिन के पेन्स अवेलेबल हैं, आप आएँ, हम आपको सिखाएंगे इंसुलिन कैसे लगाते हैं। आपके पास लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, फैमिली के हर मेंबर को हमने कैटर किया है। आपकी अगर मदर 50 ईयर प्लस है तो आप उनके लिए भी हमारे पास सप्लीमेंट मौजूद हैं, आपके फादर के लिए मौजूद हैं, आपके अपने लिए मौजूद हैं, अगर आप मैरिड हैं तब आपके उस जो है ना वो उसके लिए सप्लीमेंट मौजूद हैं, आपकी वाइफ के लिए मौजूद हैं, आपके बच्चों के लिए मौजूद हैं। सब फैमिली मेम्बर्स को हमने कैटर किया है और जितने भी यानी कि हमारे पास डिसएडवांटेज लोग हैं या जो माजूर हैं उनके लिए हमें वही फ्री डिलीवरी वाला हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। फिर हमारे पास जो वॉकिंग स्टिक्स हैं, हमारे पास जो पर्सनल एड्स की प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी मौजूद हैं। ठीक है, तो आप जो है ना वो किसी और तरफ देखे बगैर फार्मेसी में तशरीफ़ लेकर आएँ और अपने मसाइल से हमें आगाह करें, हम आपका सोल्यूशन है आपके सामने लेकर आएँ। ठीक सर, बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपको तीसरी ब्रांच की बहुत बहुत मुबारक हो। गुड लक, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू। ये तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।